बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। इससे पहले अपन ने बात की थी कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। आज हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक अपन कह सकते हैं पादप कोशिका और एक अपन कह सकते हैं जंतु कोशिका। सीधी सी बात है कि एक तो आप कह सका पादपा में पाई जा वाली कोशिका और एक आप कह सका जंतुओं में पाई जा वाली कोशिका, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। अंतर एकदम इजी है, मुश्किल से 5 या 6 अंतर आपको याद करने हैं और कुछ ही कौन करना, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझना है। ध्यानसु चित्र देख लिया भी कैसे तो समझ में आ जैसी, अच्छा चित्र नहीं देखा ध्यानसु जाना क्यों लेना, एक देना दो भाई, सीधी सी बात है। तो ढंगसु चित्रान देख लो, अचिन अचिन मुँह मत फाड़ो। देखो देखो आ तो कहीं है पादप कोशिका और आ कहीं है जंतु कोशिका। इके माई कत्ती लाइन दिख रही है, 1 और 1 2 दिख रही है गुरु जी, 2 दिख रही है, सही बात है। इम कत्ती दिख रही है 1, तो इके माई 1 एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा है बिना आपका का नाम दियो है कोशिका भित्ति। का नाम दियो है कोशिका भित्ति। और इसमें क्या कोशिका भित्ति है? कोन्या गुरु जी कोशिका भित्ति तो दिख रही है कोन्या, तो कोशिका भित्ति नहीं दिख रही है को मतलब पादपा में कहीं पाई जाए है कोशिका भित्ति और जंतुओं में कहीं कौन पाई जाए कोशिका भित्ति कोन्या पाई जाए। तो पहलू अंतर कहीं होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। थोड़ा सा माइंड चालो देखा, जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में चालो सीधा ही सेंटर का माइंड देखो, केंद्रक की जैन की संरचना दिख रही है क्या? अरे दिख रही है कि केंद्रक की जैन की संरचना अचिन्ह भी दिख रही है कि क्यों? नाम का दिया है इन्हें रिक्तिका। तो गुरु जी बीच में तो केंद्रक पाए जाए थे, रिक्तिका कहीं लिख दिया भाई? रिक्तिका इसलिए लिख दिया क्योंकि पादप कोशिका के मायने बीच को जो क्षेत्र वह है वो केंद्र कौन है, रिक्तिका वो है। और बड़ी होती है, ये देखो बड़ी दिख रही है, और जंतु कोशिका का माइन छोटी छोटी है। तो कहने का मतलब कहीं हो, दूसरा अंतर कहीं होगा, पादप कोशिका में बीच के माइन में बड़ी रिक्तिका पाई जाए है और जंतु कोशिका में साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो 2 अंतर याद हुआ कौन? अरे जल्दी से बताओ, 2 अंतर याद हुआ कौन? पहला अंतर कोशिका भित्ति पाई जाए है, दूसरा बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इधर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं जो कि कहाँ बिखरी होती है, साइटोप्लाज्म में, और ये केंद्र की जगह पाई जाती है। तीसरी बात, केंद्रक। पादप कोशिका का माइन को केंद्रक वह कटे है जस्ट इधर कोशिका भित्ति के पास में, यानी कि एक कोने में दुबका सा बैठा हुआ है, ऐसे दबा हुआ है। केंद्रक खुल के नहीं है, पादपों में बैठा हुआ है दबक के, जबकि जंतु कोशिका के बीचों बीच बैठा है कि आजा। तो जंतु कोशिका में केंद्रक कट पाई जाए बीच का माइन, सेंटर का माइन, और पादप कोशिका में कट पाई जाए ओठिन कोना का माइन। छोटो दिख रहा है, कोना में दिख रहा है। तो तीसरा अंतर कहीं होगा कि पादप कोशिका का माइन केंद्रक पाई जाए है कोने में और छोटा होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है जो कि अपेक्षाकृत बड़ा होता है। 3 अंतर समझ में आया कौन आया? चौथो देख लो, लवक। लवक मतलब प्लास्टिड, कहीं हो प्लास्टिड। पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाए है और जंतु कोशिका में कौन पाए जाए? क्यों गुरु जी क्यों कौन पाए जाए? इसलिए कौन पाए जाए क्योंकि पादप कहीं करे है प्रकाश संश्लेषण सु भोजन बनावे और जंतु क्या सु बनावे? आपा क्या सु बनाओ रे खानू? चूल्हा में लकड़ी दे रही तो बनाओ, हाँ। तो अपन तो एक ही आवश्यकता कौन है, क्या की? प्लास्टिड की। जबकि पादपन कहीं है प्लास्टिड की आवश्यकता है, बाकी थोड़ी चूल्हा है कौन नहीं गुरु जी। तो चौथो अंतर कहीं होगा कि पादपा के मायने प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आता है, और जबकि जंतु कोशिका के अंदर प्लास्टिड अनुपस्थित होता है क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अगला यहां देखिए गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी छोटी छोटी दिख रही है क्या गोल्जी काय? अरे दिख रही है, कौन दिख रही? तो छोटी छोटी गोल्जी काय क्या में पाई जाए? पादप कोशिका में। और कहीं कहा ना अपा डिक्टियोसोम, का नाम जहां डिक्टियोसोम, यानी कि पादप कोशिका के अंदर छोटी छोटी गोल्जिकाएं पाए जाते हैं जिनको डिक्टियोसोम नाम देते हैं। जबकि जंतु कोशिका के अंदर गोल्जिकाएं क्या होते हैं? बड़ी आकृति के होते हैं। तो याद हो कौन भाई? कमेंट कर बताओ जरा जल्दी सी।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मायने अंतर याद हो या कौन या डायग्राम जो को दंगसू देख लियो भी का अंतर याद होगा है, पक्का याद होगा है। देखो वापस देखो एक बार जल्दी सु। कोशिका भित्ति पादपां पाई जाए, जंतुओं में अनुपस्थित हो है। केंद्रक की जगह क्या पाई जाती है, रिक्तिका, और इधर जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी छोटी होती है और इधर रिक्तिका बड़ी होती है। फिर केंद्रक पादप कोशिका में कोने में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में बीच में सेंटर में पाया जाता है। लवक यानी कि प्लास्टिड पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा गोल्जिकाएं पादप कोशिका में छोटे छोटे गोल्जिकाएं पाए जाते हैं जिनको डिक्टियोसोम कहते हैं, और जंतु कोशिका में बड़े गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो।